एक दिन किसी ने सवाल किया, आसम तुम्हारे मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है, इसकी वजह? तो कहा कि एक शख्स सोया, ख्वाब में हुजूर मिले और फरमाया आसिम करीब आओ ना। कहते मैं हुजूर के करीब गया तो मेरे नबी ने फरमाया अपने लब मेरे लबों के करीब करो। कहते जब से मेरे लब रसूलुल्लाह के लबों से लगे हैं, कहते मेरे मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। इस शौक से भी कुरान पढ़ा करो दोस्त, कि किस्मत यावरी करे। जिस तरह हजरत आसिम की ख्वाब में हुजूर आए तो हुजूर हमारी ख्वाब में भी तशरीफ ले आए। तो ये हौसला अफजाई है मेरे नबी, वो गुलाम जो कल तक धूप में तड़पा जुलसा और आज अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सालम जैसे कारी कुरान मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। हिजरत का वक्त जब आया ना, सहाबा हिजरत करके मदीना आए, मस्जिद कुबा तक पहुंचे। ये मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद कुबा पहुंचे। अजान पड़ी गई, अकामत कही गई। मुसल्ले का इमाम कौन बना? हजरत उमर वहां मौजूद थे क्या? आप खड़े हुए। मुसल्ले का इमाम कौन बना? और भी जलीलुल कदर असहाब थे। क्या उन शख्सियात में से कोई आगे खड़ा हुआ? नहीं दोस्त, ना हजरत उमर खड़े हुए ना और कोई सहाबी खड़ा हुआ, बल्कि हजरत उमर खड़े होकर ऐलान करते हैं आज मुसल्ले का इमाम वो बनेगा जिसकी आवाज सुन के मेरे रसूल राजी होते थे। फरमाया सालिम तुम इमाम बनोगे, हम मुक्तदी बन के तेरे पीछे खड़े होंगे। ओ भाई, ये वही सालिम था मदीने के यहूदी जिन्होंने 3 दिन धूप में तड़पते देखा और आज मुसल्ले पे खड़ा देखा। कहा कल तक तो तेरी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता था, तो आज फख्र से कहता जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, सोने खरीद के अनमोल करिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद नसीहत व मौज़ बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप यकीनन आला और अज़ीम अखलाक वाले हैं। अखलाक का माना बेहद वसी है। तमाम अच्छी सफ़ात के मजमूए का नाम अखलाक है। दुनिया के इंसानों में पाई जाने वाली आला व अरफ़ा खूबियों को अगर जमा किया जाए और उनका मुआज़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से किया जाए तो हमें मालूम होगा ये तमाम सफ़ात खूबियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात में बदरजे औतम पाई जाती हैं। याद रखिएगा, किसी उम्मत ग्रोह या शख्सियत के बारे में जानना हो कि उसके अखलाक कैसे हैं, तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों, ग़ुलामों और मुखालिफीन के साथ कैसा है। माइकल एच हार्ट, जिसने 100 अज़ीम शख्सियात पे किताब लिखी और उसमें सरे फ़हरिस्त मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सरे फ़हरिस्त लिखा। और ये उसने अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा। अगर अकीदत का मामला होता तो वो मज़हबन ईसाई था, तो दाइया यही था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता। ये उसने अकीदत की बुनियाद पे नहीं, मेरिट की बुनियाद पे लिखा। और ये सच है कि इस कायनात में मोहम्मद अरबी जैसी न सूरत किसी की है न सीरत किसी की है। तो हुजूर के अखलाक हसना पे कुछ बातें हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर अखलाक देखने हो तो ये देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है। तो हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक फ्रांसीसी मुफक्किर का कौल है, वो कहता है घर वाले हीरो नहीं मानते। आइएगा सुनिएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजा से निकाह किया और 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई। हुजूर घर तशरीफ़ लाए और सैयदा से अर्ज़ किया कि मुझे चादर दो, और साथ कुछ हदशात का भी जिक्र किया। तो सैयदा के लफ्ज़ सुनिएगा। आप फरमाती कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा। आप फरमाती कसम बा खुदा वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं करेगा। आप दुखियों के काम आते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा हैं। ये अहले खाना की हुजूर के साथ अकीदत है। इब्ने असाकिर बयान करते मक्का में कहत पड़ा
तो कुछ लोग जनाब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि आप औलाद इस्माइल से हैं, चलिए और अल्लाह से, मक्का में कहत था, चलिए और अल्लाह से कहिएगा, अर्ज़ कीजिएगा कि अल्लाह बारान रहमत का नज़ूल फरमाए। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी माइयत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया। वो मेरे करीम आका थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया। बादल नमूदार हुए, छम छम मींह बरसना शुरू हुआ, हर तरफ पानी ही पानी था, वादियां लहलहाने लगी, सरसब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जब जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिखा, व अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमाते हैं ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अहले खाना की अकीदत है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सैयदा क्या अर्ज़ करती हैं कि वो अल्लाह आपको बेआसरा नहीं छोड़ेगा। और चचा क्या कहते हैं कि मेरा गोरी रंगत वाला भतीजा बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा और बेवाओं का आसरा है। ये अहले खाना की हुजूर के साथ अकीदत है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ ले जाते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना को आहिस्ता आवाज़ में सलाम करते हैं। उसकी वजह यह कि अगर कोई बेदार है तो वो सलाम का जवाब दे, और अगर कोई माहवे इस्तराहत है तो उसकी नींद का ख्याल रखा जाए। और हुजूर की अज़वाज को ज़िंदगी में किसी एक को भी हुजूर पर सारी ज़िंदगी शिकायत नहीं रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वालों के साथ बर्ताव इतना आला था। यार अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को तालीम देते हैं। जब 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हुआ तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं भी आपके साथ जंग में शरीक होना चाहता हूँ। तो हुजूर फरमाते आपकी ज़ौजा मेरी बेटी हज़रत रुकैया के बारे में फरमाए वो बीमार हैं और आप उनकी तीमारदारी करें। अगली बात सुनिएगा, हुजूर फरमाते तुम उनकी तीमारदारी करो, अल्लाह ताला आपको जहाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। देखिएगा हुजूर ने रिश्तों की कदरें सिखाई। मैं यहाँ अलमिया अर्ज़ करूँगा, माजरत से कहूँगा, शादी के बाद अगर बीवी बीमार हो जाए, सेहत बीमारी मेरे अल्लाह की तरफ से है, और अगर वो बीमारी थोड़ी सी तूल पकड़ जाए 2, 4, 6 माह, तो सर हम घर में बैठ के फैसले करते हैं और चेमगोइयाँ होती हैं, यहाँ तक कि हम उसके जज्बात का भी ख्याल नहीं करते। हम कहते हैं ये बीमारी ऐसी अपने गल पा ली है, बाकायदा अपने बेटे को उकसाते हैं कि सारी ज़िंदगी इसके साथ ही गुजारनी है, फैसला करो। या हम समझते ये घर वाले बड़े अच्छे हैं और बाकायदा बहू से इजाज़त भी लेते हैं कि बेटा ये बीमारी तो आ गई है, अब ये जान छोड़ने वाली नहीं, तो इस बेचारे को तो इजाज़त दो कि ये दूसरी शादी कर ले। उस औरत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है, बीमारी से जंग और दूसरी तरफ रवैयों की जंग। लोग तो 6 माह में फैसले कर लेते हैं कि इसको छोड़ो, जान छुड़ाओ। मुझे एक खातून ने, वो बाहर होती, उसने कॉल की, वो कहती मैं ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, शोहर 2 माह नहीं मेरे पास रहा, पाकिस्तान आया, निकाह किया, यानी दूसरी शादी का। वो कहती शादी करने में हर्ज नहीं, दुख इस बात का हुआ है कि मैं खुद आजमाइश में थी, इसको मेरा साथ देना चाहिए था, मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, और इसने ला के सौकड़ मेरे ऊपर बैठा दी। तो ये लोगों के रवैये हैं, लोग फैसले करते हैं। हमारे माशरे में अच्छे लोगों की भी रेशो है। मेरे एक बड़े महबूब दोस्त हैं, वो कहते हैं मेरी घरवाली बीमार हुई तो वही जो हमारे यहाँ जो रवैये हैं कि 2, 4, 6 माह बाद फैसला करते हैं, दूसरी शादी की उन्होंने, घर वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि मेरी घरवाली ने भी कह दिया कि आप दूसरी शादी कर लो। तो वो कहता कि मैं 3-4 साल उस बीमारी के उसके साथ जंग लड़ी, उसके साथ खड़ा रहा। मुझे यहाँ तक कि बास डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि ये माँ भी नहीं बन सकती। वो कहते हैं मेरा दिल कहता था कि ये एक दिन सेहतयाब भी होगी और अल्लाह इसको औलाद भी देगा। अल्लाह ने सेहत भी दी और अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा। और भाई ज़िंदगी में बीमारी सेहत मेरे अल्लाह की तरफ से है। कभी बीमारी आ जाए तो साथ खड़े हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया कि आप ठहर जाएं, रुक जाएं। फरमाया आप सफ़ों में खड़े तो नहीं होंगे, लेकिन बीवी की तीमारदारी करोगे तो अल्लाह ताला आपको जहाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे नबी ने रिश्तों के साथ जोड़ा।
तो अगर अखलाक देखने हो तो बर्ताव देखा जाता है कि उसका बर्ताव घर वालों के साथ कैसा है, और यह भी देखा जाता है भाई कि उसका बर्ताव अपने ग़ुलामों के साथ कैसा है, अपने खादिमों के साथ कैसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने ग़ुलामों के साथ बेटों जैसा बर्ताव करो। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें भाई, सीरत को पढ़िएगा। हज़रत उसामा 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे, कहते 10 साल में एक मरतबा भी हुजूर ने मुझे झिड़का नहीं है। ज़ैद बिन हारिसा जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए ना, चचा और वालिद लेने आए, फिदिया दिया। हुजूर फरमाते फिदिये की ज़रूरत नहीं। ज़ैद बिन हारिसा को इख्तियार दिया, अगर आप अपनी मर्जी से जाना चाहो तो जा सकते हो। अर्ज़ की हुजूर मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। यार हुजूर मेराज की खलवतों से वापस तशरीफ़ लाए और बिलाल को करीब करके इरशाद फरमाया, बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैंने जन्नत की ड्योड़ी में तुम्हारे कदमों की आवाज़ को सुना है। ये बिलाल उम्र फारूक से मिलने जाते हैं, 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं। उठ के इस्तेकाल किया, काले रंग के हाथ को चूम के फरमाए, औरों का गुलाम है, हमारा तू आका लगता है। तो मेरे नबी ने गुलामों को इज्जत अता फरमाई। मैं माजरत से कहूँगा, देखिए ये दौलत अल्लाह की तकसीम है, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा किसी को थोड़ी। और बहसीयत इंसान भाई इस बात का तो ख्याल रखा जाए कि ये भी हमारी तरह इंसान है। दौलत के मयार पे लोग तो उंगलियों के पोरों से सलाम लेते हैं, रवैये बदल जाते हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ करके गुलामों को इज्जत अता फरमाई। और मैंने अर्ज़ किया कि अब मैं और आप देख सकते हैं कि हमारा गुलामों के साथ, अपने मुलाजमों के साथ, जो हमारी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, दुकानों पे काम करते हैं, उनके साथ रवैये कैसे हैं। तो अगर बगौर देखेंगे तो मैं माजरत से कहूँगा सवाई शर्मिंदगी के नज़र कुछ नहीं आएगा। मुझे एक शख्स का जुमला बड़ा दिल को लगा। उसने कहा जिस घर का मुलाजिम ड्राइवर खुशहाल नहीं होता, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो आज मुआजना करके देख लो हमारे रवैये है कैसे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को इज्जत अता फरमाई। सुनिएगा यार, कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। ये इब्ने जुबैर, ये मदीने का एक यहूदी ताजर था और शाम से तिजारती सामान खरीदता, मदीने की मंडी में ला के फ़रोख्त करता। एक दफ़ा इसने एक ग़ुलाम ख़रीदा जिसका नाम सालम था। दिखने में खूबसूरत नहीं था, दुबला पतला था। 12-13 साल इसकी उम्र होगी। इसको ख़रीदा और इस गरज से ख़रीदा कि इसको मदीने की मंडी में फ़रोख्त कर दूंगा। माल 2 दिन में बिक गया, लेकिन इसकी तरफ नजर इल्तिफात किसी ने भी ना की। जाहिर है खरीदो फरोख्त हो तो लोग नफ़ा नुकसान पहले देखते हैं। इसको खरीद के मुझे क्या मिलेगा। जब किसी ने भी खरीदा ना तो उसको मदीने की धूप में बाहर खड़ा कर दिया। और जो लोग अरब जाते हैं वो जानते हैं कि अरब की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है, तड़पा देने वाली, जुलसा देने वाली। किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठा के न देखा। 3 दिन धूप में तड़पता रहा। तो एक खातून थी, रहम दिल थी, उसने उसको खरीद लिया और खरीद के कहा कि तू मेरी तरफ से आज़ाद भी है। जिसको खरीदा सालम था और ख़रीद करके अपने पास रखा। और फिर इसकी रहम दिली के चर्चे मदीने की गलियों में होने लगे। अबू हुज़ैफ़ा मक्का का ताजर तजारती सामान बेचता बेचता मदीने में आया, इसकी रहम दिली के चर्चे सुने और इसकी सीरत से मुतासिर होकर पैगाम निकाह दिया। निकाह हुआ, ग़ुलाम को, बीवी को लिया और मक्का आया। हज़रत उस्मान गनी से दोस्ती थी। अच्छी दोस्ती के असरात बड़े अच्छे होते हैं। हज़रत उस्मान गनी से मुलाकात के लिए गए तो वो मुशर्रफ इस्लाम हो चुके थे। दावत दीन दी, ये भी ईमान ले आए, बीवी भी ईमान ले आई, गुलाम भी ईमान ले आया। सुनिएगा दोस्त, अब गुलाम का ज्यादा वक्त मेरे नबी के कदमों में गुजरता है। ये कल तक मदीने की मंडी में तड़पने वाला, जुलसने वाला, जिसकी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता था, ईमान नसीब हुआ, ईमान की बहारें मिली, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर है, कुरान की आयत उतरती सीखने जाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सालम को लहजा इतना आला अता फरमाया था। एक दिन ये तिलावत कर रहे हैं तो हुजूर सुन रहे थे और अल्लाह के रसूल हौसला अफजाई फरमाते हैं। और क्या फरमाते, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सालम जैसे कारी कुरान मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। जमीन से उठ के ये जवान अर्श पे नहीं पहुंच गया। मेरे नबी फरमाते, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सालम जैसे कारी कुरान मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। ये हौसला अफजाई है। मदीने की गली से हुजूर गुजरे, एक घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। अम्मा आयशा भी साथ थी, वहीं रुक गए। अगले दिन मुलाकात हुई, साहिब मकान से मुलाकात। मारूफ सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाया, कल गुजरे थे मैं और आयशा, तुम तिलावत कर रहे थे, लहजा बड़ा आला था। अर्ज़ की हुजूर आपने सुना? फरमाया हाँ हमने सुना भी और ठहर भी गए। अर्ज़ की हुजूर अगर मुझे पता होता तो मैं और सवार के पढ़ता। हौसला अफजाई है ना। हजरत आसिम मस्जिद नबवी के इमाम और किरात का बहुत बड़ा नाम, ये कुरान से इश्क करते थे, इनके मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती थी।
एक दिन किसी ने सवाल किया, आसम तुम्हारे मुंह से मुश्क से ज़्यादा खुशबू आती है, इसकी वजह? तो कहा कि एक शख्स सोया ख्वाब में हुजूर मिले और फरमाया आसिम करीब आओ ना। कहते मैं हुजूर के करीब गया तो मेरे नबी ने फरमाया अपने लब मेरे लबों के करीब करो। कहते जब से मेरे लब रसूलुल्लाह के लबों से लगे हैं, कहते मेरे मुंह से मुश्क से ज़्यादा खुशबू आती है। इस शौक से भी कुरान पढ़ा करो दोस्त, कि किस्मत यावरी करे। जिस तरह हज़रत आसिम की ख्वाब में हुजूर आए तो हुजूर हमारी ख्वाब में भी तशरीफ़ ले आए। तो ये हौसला अफजाई है मेरे नबी, वो गुलाम जो कल तक धूप में तड़पा जुलसा और आज अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सालम जैसे कारी कुरान मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। हिजरत का वक्त जब आया ना, सहाबा हिजरत करके मदीना आए, मस्जिद कुबा तक पहुंचे। ये मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद कुबा पहुंचे। अजान पड़ी गई, अकामत कही गई। मुसल्ले का इमाम कौन बना? हजरत उमर वहां मौजूद थे कि आप खड़े हुए। मुसल्ले का इमाम कौन बना? और भी जलीलुल कदर असहाब थे। क्या उन शख्सियात में से कोई आगे खड़ा हुआ? नहीं दोस्त, ना हजरत उमर खड़े हुए ना और कोई सहाबी खड़ा हुआ, बल्कि हजरत उमर खड़े होकर ऐलान करते हैं आज मुसल्ले का इमाम वो बनेगा जिसकी आवाज़ सुन के मेरे रसूल राजी होते थे। फरमाया सालिम तुम इमाम बनोगे, हम मुक्तदी बन के तेरे पीछे खड़े होंगे। ओ भाई, ये वही सालिम था मदीने के यहूदी जिन्होंने 3 दिन धूप में तड़पते देखा और आज मुसल्ले पे खड़ा देखा। कहा कल तक तो तेरी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखता था, तो आज फख्र से कहता है जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, सोने खरीद के अनमोल करिया। कुरान और साहिबे कुरान की निस्बत इंसान को इज्जत, उरूज और बांकपन अता फरमाती है। और मेरे नबी ने तो गुलामों को इज्जत अता फरमाई। और आज मैं और आप देख लें हमारी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, दुकानों पर, घरों में काम करने वाली बहन बेटियां, उनके साथ हमारे रवैये क्या हैं। माजरत से मैंने पहले भी अर्ज़ किया, क्या इंसान भी जानते हैं कि नहीं जानते? तो इंसान रवैयों से बड़ा होता है, तो देखा जाता है उसका रवैया अपने मातहत, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ रवैया कैसा है। और अगर किसी के अखलाक देखने हो तो ये भी देखा जाता है कि उसका बर्ताव अपने मुखालिफिन के साथ कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्का में गुजारे और मक्का वालों के रवैये, गड़े खोदे, कांठे बिछाए, उजरियाँ फेंकी, गले में रस्सी डाली, तौक डाला गया। यार कितने दुख मक्का वालों ने दिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का बिन नौफल के पास गए ना, 3 बातें की वहाँ कि ये आपकी तकजीब करेंगे, ये आपको अजियत देंगे, हुजूर खामोश रहे। लेकिन जब तीसरी बात की ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तीसरी बात ये हुई कि ये आपको हिजरत पे भी मजबूर करेंगे, तो हुजूर फरमाते क्या मुझे मक्का छोड़ना पड़ेगा? उन लोगों ने इतने दुख दिए कि मक्का छोड़ने पे मजबूर किया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की सबसे बड़ी कुर्बानी है ये हिजरत। वतन छोड़ना आसान नहीं। आप एक देहात में रहते हैं, आर्जी रहायश आपको लाहौर, इस्लामाबाद कहीं भी ले जाना हो तो इतना आसान नहीं। जहां इंसान ने जन्म लिया उसको छोड़ना। मेरे नबी के 53 साल मक्का में गुजरे और मक्का वालों ने हिजरत पे मजबूर किया। दरो दीवार शजरो हजर को देख के रसूलुल्लाह फरमाते कभी भी ना छोड़ता अगर ये मुझे हिजरत पे मजबूर ना करते। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना आने लगे तो हुजूर की आरज़ू थी, पड़ोस में तो घर था हुजूर का, अल्लाह के घर के करीब था, हुजूर का घर था। हुजूर की आरज़ू थी कि मैं हर में काबा में अल्लाह के हुजूर न्याज़मंदियाँ पेश करूँ। तो उस्मान बिन तलहा से कहा ज़रा चाबी देना। कहा चाबी नहीं मिलेगी। हुजूर फरमाते एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास। तबीयत में तलखी बड़ी थी। कहा ये सिर्फ बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए। पढ़िएगा सहाबा को, बिलाल हबशी को, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। बिलाल तड़पते थे, रोते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बीमार हो गए। बिलाल दुखी अशार पढ़ते कि अल्लाह एक रात दे दे, हम मक्का में गुजार आए। तो सैयद आयशा ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर बिलाल तो रो रो के मक्के की जुदाई में बीमार हो गए। तो मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जिस तरह मक्के की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, 2 गुना ज़्यादा मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना आए और फिर अल्लाह ताला ने ताकत और अल्लाह ताला ने जो है वो अफरादी कुव्वत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेके दोबारा फिर मक्का की तरफ तशरीफ़ लाए। लेकिन अब के बार कौम के रवैये क्या थे? उन्होंने हाथ जोड़े कि मेहरबानी फरमाए, जो तेरे घर में फरमाया, अबू सुफियान से फरमाया घर में दाखिल हो जाएगा अमान दी जाएगी, कुंडियाँ बंद कर लोगे अमान दी जाएगी, हथियार फेंक दोगे अमान दी जाएगी। भाईजान दुश्मन लाइन में खड़े हैं। और उस दिन रसूल, आप फातिहीन को ज़रा पढ़ के देख लिए, नेपोलियन बहुत बड़ा फातेह है, ये बस्तियाँ उजाड़ता था, लेकिन मेरे रसूल फातेह बन के आए। रावी लिखता है जब हुजूर मक्का में दाखिल हुए थे ना, तो हुजूर की पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई थी। इस आजिज़ी और इनकिसारी से हुजूर मक्का में दाखिल हुए। अर्ज़ किया गया कि
हमें माफ़ फरमा दिया, आप शरीफ आदमी हैं, शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं। तो हुजूर फरमाते ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई मुआखज़ा नहीं। फरमाया तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाया जाओ मैं मोहम्मद तुम सबको माफ़ फरमाता हूँ। या राम माफ़ी का ऐलान है। उस दिन तो वहशी, हज़रत वहशी भी हाजिर हुए तो फरमाया माफ़ किया, बस इतना फरमाया सामने नहीं आना, सामने आओगे तो चचा याद आएगा। हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया था। आप शाम चले गए, पेचोताब खाए कि अल्लाह मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले। जब यमामा की जंग छिड़ी तो मुसलमा कज़्ज़ाब सामने आया, उसी नेज़े के साथ वो संभाल के रखा हुआ था जिससे हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया था, उसी नेज़े से काट के रख दिया। और आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते थे कि अल्लाह अगर मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ है तो मैंने इस्लाम का बड़ा दुश्मन अपने हाथ से काट के रख दिया है। एक एक को अल्लाह के रसूल माफ़ फरमा रहे हैं। उस्मान बिन तलहा के बारे में फरमाया बुलाओ उसको, हाज़िर खिदमत हुए। फरमाया कहा था ना एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। चाबी ली और हुजूर हर में काबा में दाखिल हुए। यार काबे का कलीद बरदार हो ना, काबे की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी। आरज़ू थी सैयदना सदीक़ अकबर की, आरज़ू थी हज़रत उमर फ़ारूक की और भी असहाब की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ में रखी। फरमाया आपके पास रहेगी। और वो चाबी आज भी उसी ख़ानदान के पास मौजूद है। मेरे नबी तो यार मुखालिफिन को माफ़ करते हैं। मैं और आप अपने अपने रवैये देख सकते हैं, हमारे रवैये आपस में कैसे हैं। हम तो कहते हैं वैर नहीं जान देंगे माजरत से, हमारा है ना असी है ना थोक के छटते नहीं। भाईजान हम किसी दुश्मन की कहानी के, हम भाइयों की कहानी पढ़ के देख लें। छोटी बात पे झगड़ा हुआ और फिर सारी ज़िंदगी नाराज़गी और दीवारें खड़ी कर ली। यार नफ़रत की उम्र बड़ी लंबी हमने देखी है। ये 3 दिन नाराज़ नहीं रहते बल्कि 30-30 साल नाराज़ रहते हैं और नाराज़गी पे बाकायदा फ़ख्र भी करते हैं और नाराज़गियाँ संभाल के भी रखी। कल नू दी धी जवान होएगी ना बदला लवांगा, धियां तो साझियां होंदियां ने और बदला क्या लेना है, कल को इसको मेरी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है शरीका बरादरी किसको हम कहते हैं, कल को बेटी की शादी करनी इसको मेरी ज़रूरत होगी। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो लोग सवाल करेंगे नई रिश्तेदारी है, चाचा क्यों नहीं आया, ताया क्यों नहीं आया। तो भाईजान फिर मजबूरी होती है मनाना, सिर्फ नाक बचाने के लिए ये माजरत करने गया और वो 20 साल इंतकाम की आग में जला। ये आएगा ठुड्डे मारूंगा, गाली दूंगा, बरादरी में परे पंचायत में इसको जलील करूंगा। और ये आर्जी जिल्लत उठाने के लिए तैयार रहा। उसने ठुड्डे भी मारे, गाली भी दी, बरादरी में जलील भी किया, इसने जिल्लत भी उठाई। शादी हुई वो अपने घर में, ये अपने घर में। ये है हमारी जिंदगी। हम लोगों ने नफरतें संभाल के रखी हैं भाईजान। ये जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी नफरत हमारे पास है। जिंदगी मौत की जंग है, बिस्तरे अलालत पे है, मौत रक्स कर रही है। और ये जज्बाती रिश्ते होते हैं बेटों के ना, भाइयों के। हम बाकायदा अपने बच्चों से वादा लेते हैं कि मैं मर गया तो मेरे जनाजे ते मेरा भरा नहीं, थोड़ा चाचा नहीं आना चाहिए, फूफी नहीं आनी चाहिए। हम जिंदगी में आए तो नफरत की, हम मरने लगे तो क्या हमने मरने के बाद भी नफरत छोड़ के जानी है यार। और मेरे नबी तो रिश्तों को इज्जत देते हैं, कदरें सिखाते हैं। तो हमने क्या किया, नफरत के माहौल में जिंदगी गुजारी और फिर इस नफरत को आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया। ये है हमारी नाराजगियां, ये है हमारी जिंदगियां। और 3 दिन से जायद नाराज रहने वाले के साथ हुजूर नाराज होते हैं, लेकिन हमने 30-30 साल नाराजगियां पाल के रखी है। भाईजान आज किस बज़म में मैं और आप वादा करें यार, थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो ये भी हमें पता है हमने चले जाना है। ये सुनना पसंद तो नहीं होता कि जाना है, जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना तो है ना भाई। 100 साल भी जीना है तो जाना तो है यार। नफरतें कम करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कुर्बे क़यामत की निशानियों में एक निशानी फरमाया कि आखिरी ज़माने में मोहब्बत भी उठा ली जाएगी। गरज के और मतलब के रिश्ते रह गए यार। आइए मैं और आप आज किस बज़म में वादा करें, खुदा ना करे यहाँ कोई भाई भाई से नाराज़ हो, दोस्त दोस्त से नाराज़ हो, चचा भतीजे से, बेटा बाप से, बाप बेटे से नाराज़ हो। अगर कोई यहाँ है तो यार अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले बड़े होते हैं। नफ़रतें कम करो यार, मोहब्बत के बाजू फैलाओ। आज किस बज़म में मैं और आप वादा करें कि अगर यहाँ कोई भाई नाराज़ है तो यहाँ अभी मजलिस जब बर्खास्त हो आखिर पे जाके अपने भाई से माजरत कर ले। बेटा नाराज़ है तो बाप से माजरत कर लो। नफ़रतें बढ़ाओ ना यार, मोहब्बतें बढ़ाने का मिजाज रखो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को अमल के जज्बों से माला माल फरमा।